हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके चैनल में जिसका नाम है बिगिनिंग विद बेसिक्स, जो कि स्पेशली स्टूडेंट्स एंड टीचर्स के लिए है। यानी कि जो भी लोग टीचर्स ट्रेनिंग का कोर्स कर रहे हैं, बीएड का कोर्स कर रहे हैं, डेल्ट का कोर्स कर रहे हैं, उन सभी के लिए यूज़फुल है। एंड मैं बार बार आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट करूँगी, अगर ये वीडियो आप लोगों के लिए यूज़फुल हो रहा है तो थोड़ा सा मोटिवेट कर दीजिए फ्रेंड्स, इसको लाइक और सब्सक्राइब करके। अर्नेस्ट रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स, बहुत मेहनत लगता है आप लोगों के लिए कंटेंट बना के वीडियो देने में, ताकि इसलिए बस देखिए टीचिंग जो है वो मेरे लिए बहुत ही लाइक मैं कैसे बोलूँगी, बहुत ही मेरे लिए एक अच्छा अनुभव रहा है मेरे लाइफ में एंड बहुत करीब है मेरे दिल के। तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि इस लॉकडाउन के पीरियड में जो भी लोग टीचर ट्रेनिंग डे बीएड कर रहे हैं, तो सारा कुछ आपका घर से ही हो रहा है, तो उन्हें स्कूल जाने का या फिर कॉलेज जाने का अनुभव प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, वो जिस वजह से बहुत सारी चीज़ें लैक हो जा रही हैं। तो इसीलिए एक छोटा सा हेल्प आप लोगों के लिए मेरी तरफ से, तो मैं आज आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ। स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। तो ये है आपका, मैं आज जो डिस्कस करने वाली हूँ वो है डायरेक्टली है वो आपका एलिमेंटरी एक्टिविटीज़। आप देख पा रहे होंगे एलिमेंटरी एक्टिविटीज़, ठीक है। ये एक्टिविटीज़ मैं आप लोगों के साथ लगातार अभी 3-4 वीडियो में शेयर करूँगी, ठीक है। तो जो एलिमेंटरी एक्टिविटीज़ होते हैं वो होता क्या है एक्चुअली, ये आता है ईपीएल के अंदर, एलिमेंट्स ऑफ प्रैक्टिकल लाइन के अंदर, ये जो लाइफ के अंदर ये ईपीएल के अंदर आता है। ईपीएल हमारा एक सब्जेक्ट होता है टीचर ट्रेनिंग का, जिसके अंदर एलिमेंट्स ऑफ प्रैक्टिकल लाइफ जो है, जिसके अंदर आपके बहुत सारे एक्टिविटीज़ आते हैं। एक्चुअली ये एक्टिविटीज़ का मतलब होता क्या है, एक्टिविटीज़ का मतलब काम, यानी कि आप कितने काम फ्रेंड्स के साथ कर रहे हैं, ये डिपेंड करता है एक्टिविटीज़ के ऊपर। फ्रेंड्स के साथ बोलिए या फिर आप स्कूल में बोलिए, बच्चे जो होते हैं ना उन्हें काम सिखाना ही, यही चीज़ बस हम लोग पढ़ते हैं एलिमेंट्स ऑफ प्रैक्टिकल लाइफ में। अब ये काम ना बहुत तरह का होता है, ठीक है। जैसे कि मैं एक छोटा सा ओवरव्यू देना चाहूँगी। ऊपर अगर आप देख पा रहे हैं ये, तो ये देखिए देयर आर 4 ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज़ इन ईपीएल। ईपीएल में जो होता है ना 4 ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज़ होते हैं। पहला होता है एलिमेंटरी एक्टिविटी, दूसरा होता है सोशल बिहेवियर, तीसरा होता है लुकिंग आफ्टर द एनवायरनमेंट, चौथा होता है लुकिंग आफ्टर वंस सेल्फ। ये चारों एक्टिविटी मैं लाइन बाय लाइन आप लोगों को करवाऊंगी। एंड जो पहला एक्टिविटी मैंने चूज किया है वो है एलिमेंटरी एक्टिविटीज़, यानी जिसके अंदर बच्चे को सिखाना है कि आप अपने प्रैक्टिकल लाइफ में डेली बेसिस पे जो भी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं उसको आपको कैसे यूज़ करना है, किसी के भी मदद के बिना। यही चीज़ बच्चों को टीचर सिखाएगा। यही है टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट, ठीक है, जो कि मॉन्टेसरी एज ऑफ ग्रुप को बच्चे को सिखाना होता है। यानी कि 2.5 साल से 3 साल के बच्चों तक को ये चीज़ें सिखानी पड़ती हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है मैट। मैट यानी कि हम लोग सब कोई जानते हैं, घर पे यूज़ करते हैं, चटाई। दूसरा है चेयर एंड चौकी। देखिए मैट, पहला बैठते कैसे हैं, उठते कैसे हैं, मैट को फोल्ड कैसे करेंगे, अनफोल्ड कैसे करेंगे। दूसरा है चेयर एंड चौकी, यानी कि चेयर चौकी आप यूज़ कैसे करेंगे। तीसरा है ग्लास एंड जग। एक बच्चा अगर ग्लास यूज़ कर रहा है, जग यूज़ कर रहा है, तो उसमें पानी कैसे पिएगा, उसको रखेगा कैसे, है ना। चौथा है आपका नैपकिन। जाहिर सा बात है छोटे उम्र के बच्चों के बैग में नैपकिन्स हर एक माँ बाप देते हैं, या फिर उनके मम्मी पापा बोलिए, उनके कोई भी, या फिर उनके जो हेल्पर्स होते हैं वो भी नैपकिन यूज़ करने के लिए देते हैं। अब वो 24 आवर्स तो बच्चे के सामने रहते नहीं है कि आप नैपकिन को ऐसे रखिए वैसे रखिए, इसीलिए ये सारी चीज़ें बच्चे को सिखाई जाती है, ठीक है। तो ये होता है डस्टर्स। क्लासरूम में बच्चे डस्टर यूज़ करते हैं, है ना। और फिर लास्ट जो है वो है पाउडिंग लिक्विड, यानी कि लिक्विड कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है। पाउडिंग यानी कि जग में पानी कैसे भरते हैं, ये हम लोगों को सिखाया जाता है एलिमेंट्स ऑफ प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर, एलिमेंटरी एक्टिविटीज़ में, ठीक है। तो चलिए आज मैं शुरू करती हूँ एलिमेंटरी एक्टिविटीज़। और जो पहला एक्टिविटी है हमारा, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, वो है मैट का, ठीक है। तो ये मैट का एक्टिविटी पहला एक्टिविटी है, इसे हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। तो ये एक्टिविटी जो है आपका, पहले तो हम लोगों को हेडिंग देना होता है नेम ऑफ द एक्टिविटी। ये आप इस तरह से लिखिएगा भी एग्जाम में, और इसी तरह से आपको बच्चों को बोलना है। कम स्टूडेंट, द नेम ऑफ द टुडे एक्टिविटी इज
हाउ टू रोल अ मैट, आपको मैट को मोड़ना कैसे है, ठीक है। तो इनविटेशन कैसे देंगे, आपको ऐसे बोल के बोलना पड़ता है, मैं आप लोगों को बोल के बता रही हूँ कि आपको कैसे बोलना है। चिल्ड्रेन एट होम यू ऑलवेज यूज अ मैट टू सिट ऑन, बच्चे आप घर पे हमेशा चटाई का उपयोग करते हैं बैठने के लिए। हु रोल्स योर बैक, हु रोल्स मैट बैक फॉर यू, आपके लिए वही मैट को मोड़ कर कौन रखता है, आप खुद मोड़ते हो। योर मदर इजंट इट, मतलब कि आपकी मम्मी, ऐसा ही है ना, सही बोल रही हूँ ना। कम, आइए बच्चों, टुडे आई विल शो यू, मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ हाउ टू शो यू हाउ टू रोल अ मैट, कैसे क्या दिखाने वाली हूँ कि मैट को कैसे रोल करते हैं, सो दैट फ्रॉम टुडे यू कैन रोल योर मैट योरसेल्फ। तो इसीलिए आज ही से आप क्या कीजिएगा, अपने मैट को खुद से ही रोल कीजिएगा, ठीक है। तो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट क्यों बोला गया है, कारण क्या है इस हेडिंग का। हेडिंग का मतलब यही है कि बच्चे को आपने मैट मोड़ना तो सिखा दिया, लेकिन आप बच्चे को ये नहीं पॉइंट आउट किए कि आपको ध्यान कहाँ कहाँ रखना है ना। बच्चे को आपको ये बताना है कि अच्छा आप जब मैट को मोड़ रहे हो ना, कहाँ कहाँ ध्यान रखना है, इस चीज को मेंशन करो, ठीक है। तो क्या होगा, बच्चे उस चीज पे फोकस करेंगे तो उनसे गलतियां नहीं होंगी, राइट। तो जो पहला पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है वो है द फर्स्ट फोल्ड शुड नॉट बी टू टाइट और टू लूज, जो पहला फोल्ड है वो ना ही ज्यादा टाइट होना चाहिए और ना ही ज्यादा लूज होना चाहिए। एज वी रोल द मैट वी शुड ओकेजनली इम्पैक्ट द साइड्स, हम लोग जैसे ही मैट को रोल करेंगे हम लोग क्या करते हैं, साइड को इम्पैक्ट करेंगे, ध्यान से देखेंगे सही से, टू चेक इफ दे आर इवन और नॉट। क्या चेक करना है, जो साइड्स है ना, ये जो मान लीजिए अगर ये आपका मैट है तो ये जो साइड्स है ना, ये हमेशा इवन पे जाके रुके। मैट अगर फोल्ड खत्म हुआ तो जो खत्म हो रहा है ये पार्ट आपका इवन नंबर होना चाहिए, यानी कि 2, 4, 6, 8, ठीक है। इसी तरह से जो दूसरा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है आपका, एज वी रोल द मैट वी शुड ओकेजनली, ये जो मैंने बताया अभी तो ये तीसरा पॉइंट है, एज वी रोल द मैट वी शुड मूव फॉरवर्ड ऑन योर हॉन्चेस। आप जैसे ही मैट को रोल करोगे तो आपको ऐसे ऐसे आगे बढ़ना है, इस पार्ट को हॉन्चेस बोला जाता है फ्रेंड्स, तो इस पार्ट से आगे बढ़ना है, ठीक है। एंड फिर देखिए वी रोल द मैट अंटिल द ओपन एज कम्स ऑन टॉप फेसिंग अस, इस तरह से रोल करना है जब तक कि जो ओपन फेस है वो यहाँ पे, ओपन फेस यहाँ पे दिखना चाहिए, तब जाके वो मैट पूरी तरह से रोल हो पाता है, ठीक है। आ जाते हैं नेक्स्ट पे, जो कि है आपका कंट्रोल ऑफ एरर। रोल्ड मैट शुड बी कॉम्पैक्ट, द साइड्स शुड बी इवन, बताया मैंने साइड्स जो होता है उसको इवन रहना बहुत जरूरी है। थर्ड है द ओपन एज शुड बी ऑन टॉप फेसिंग अस, जो ओपन एज है वो शुड बी ऑन टॉप होना चाहिए। तो इस तरह से ये सारी चीजें मायने रखती हैं। जो पहला हेडिंग है आपका वो है नेम ऑफ द एक्टिविटी, दूसरा हेडिंग है आपका इनविटेशन, तीसरा हेडिंग है पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, और जो चौथा हेडिंग है फ्रेंड्स वो है कंट्रोल ऑफ एरर, और एक हेडिंग हो सकता था वो है एज एट प्रेजेंटेशन, ठीक है। अगर ये आप किसी भी एक पॉइंट में दे देंगे मैट का तो वो मायने नहीं रखता, एक पॉइंट में देने से ही हुआ। एज एट प्रेजेंटेशन यानी इस एक्टिविटी को प्रेजेंट करने के लिए आपने कितने साल के बच्चे को चुना है, तो होगा 2.6 इयर्स, ठीक है। 2.25 साल से लेकर 3 साल के बच्चे के बीच को आपको ये एक्टिविटी देना है। तो मैंने ये बता दिया हाउ टू रोल अ मैट। अब हम लोग जानेंगे कि हाउ टू अनरोल अ मैट, एक मैट को अनरोल कैसे करना है, ठीक है। तो देख लीजिए एलिमेंटरी एक्टिविटी में हाउ टू अनरोल अ मैट, नेम ऑफ द एक्टिविटी हाउ टू अनरोल अ मैट, इनविटेशन children you already know how to roll a mat, come today I will show you how to unroll a mat। आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि कैसे मैट को रोल करते हैं, चलिए आज मैं सिखाती हूँ कि उसको अनरोल कैसे करते हैं, ठीक है। तो जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है वो है एज वी अनरोल अ मैट वी मूव बैकवर्ड ऑन आवर हॉन्चेस, जैसे ही हम लोग मैट को अनरोल करते हैं हम लोग अपने हॉन्चेस पे क्या करेंगे, बैक पे जाएंगे।
जब बनाते हैं तो जब हम लोग मैट को रोल करते थे तो क्या करते थे, फॉरवर्ड जाते थे, उसी तरह से अनरोल करते वक्त बैकवर्ड जाना है, ठीक है। इस तरह से हुआ। फिर नेक्स्ट है आपका कंट्रोल ऑफ एरर। कंट्रोल ऑफ एरर क्या होना चाहिए, द ओपन मैट शुड बी रिंकललेस। जो मैट है ना, जो खुला हुआ मैट है, अनरोल जो आपको करेंगे, वो क्या होना चाहिए, हर तरफ से समान होना चाहिए, उसमें कहीं भी झर्रियां नहीं पड़नी चाहिए, तभी जाके फुल मार्क्स ऑब्टेन कर पाइएगा आप, और बच्चे को भी यही सिखाना है, ठीक है। और जो नेक्स्ट है एज एट प्रेजेंटेशन, यानी कि कितने साल के बच्चे को आपको ये देना है, अबाउट 2.6 ईयर्स, पैरेलली विद द एक्टिविटीज ऑफ चेयर एंड चौकी। जब आप बच्चे को चेयर एंड चौकी का एक्टिविटी सिखा रहे हैं, उसी वक्त सेम आपको बच्चे को बताना है। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैंने 2 टॉपिक ही सिर्फ कवर किया है, जो कि है पहला हाउ टू रोल अ मैट, ये देख सकते हैं आप, हाउ टू रोल अ मैट, ठीक है। और जो सेकेंड एक्टिविटी है वो है हाउ टू अनरोल अ मैट। थर्ड एक्टिविटी मैट के ही रिलेटेड और 2 एक्टिविटी है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी आप लोगों को। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल रहा हो। तो कोशिश कीजिएगा फ्रेंड्स कि जितना हो सके शेयर कर सकें आप अपने फ्रेंड्स को, जिनको भी ज़रूरत हो। मैं बार बार यही बोलूँगी आप लोगों से कि अगर आप लोगों को टीचर ट्रेनिंग के रिलेटेड किसी भी सब्जेक्ट पे, किसी भी टॉपिक पे, बीएड, डेल्ड, किसी भी सब्जेक्ट के रिलेटेड, टॉपिक के रिलेटेड अगर कुछ भी जानना है तो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिए। कोशिश करूँगी 24 घंटे के अंदर आपको वो सारा कंटेंट मैं अपलोड कर सकूँ आपके रिक्वेस्ट पे। थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अच्छा लगे तो फिर शेयर भी कीजिए दोस्तों को, ताकि उन लोगों को भी हेल्प मिल सके जो भी टीचर ट्रेनिंग का कोर्स कर रहे हैं या करने वाले हैं या स्टार्ट करने वाले हैं, पहले से चीज़ों को समझ सके कितने, क्योंकि आप जहाँ भी टीचर ट्रेनिंग कीजिएगा फ्रेंड, जितने अच्छे से डिस्क्रिप्शन वे में मैं आप लोगों को करवा दूंगी सारे नोट्स एंड सब कुछ, उतने डिस्क्रिप्शन वे में कोई भी टीचर ट्रेनिंग सोसाइटी या स्कूल या कहीं से भी आप करते हैं वो नहीं कराते हैं। तो इसीलिए आई होप अगर आप लोगों को अच्छा मार्क्स चाहिए तो आप इस पैटर्न को फॉलो कीजिए। गारंटी मैं ले सकती हूँ कि हाँ बिल्कुल, क्योंकि मैंने भी एक बहुत अच्छी जगह से टीचिंग का कोर्स कंप्लीट किया है। तो आई होप आप लोगों का भी वही उसी तरह से बहुत अच्छा मार्क्स के साथ आप टीचर ट्रेनिंग की एक्टिविटी को या फिर कोर्स को कंप्लीट कर सके। थैंक यू सो मच। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।